आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो पहला प्रश्न शानदार है और आइए चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो अंत तक जुड़े रहें और शानदार प्रश्नों की सीरीज को अच्छी तरह समझें। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, क्या है कि दिया है कि 154 गुणे 18 बराबर 2772 है, तो 27.72 भागे 1.8 का मान क्या होगा। आइए चलते हैं, इस पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। साथियों, इस सीरीज का बहुत ही शानदार पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है। तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे हल किया जाएगा, आइए बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिया है उसे लिखेंगे। यहाँ पे दिया है साथियों 154 गुणे 18 बराबर 227, तो यही लिख लेते हैं। यहाँ पे 154 गुणे जो दिया है उसी को लिखेंगे। 154 गुणे 27/18, तो लिखेंगे 154 गुणे 18 इक्वल टू 2772। तो ये दिया गया है, ठीक है साथियों, ये दिया गया है और इसे लिख के समझना है, ठीक है। अब इसे अमल करेंगे, कैसे हल होगा। देखो यहाँ पे दिया ये बराबर ये है, तो 27.72 भागे 1.8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आइए साथियों, इसे कैसे हल होगा। सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे। ये जो दिया है इस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे दिया है कि 154 गुणे 18 इक्वल टू 2772, इतना दिया है, ठीक है। अब इसे और बढ़ा के हल करेंगे। देखो समझो, यहाँ पर 154 है और ये जो दिया है इसके देखो क्या होगा। यहाँ पे लिख देंगे 154 में इक्वल टू 2772/18, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो गुणे में था वो यहाँ पर बटे में आ गया, ठीक है। और इसका देखो, अब यही तो पूछ रहा है, इस 2754 में भागे 1/8, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, और ये तो देखो यहाँ पे अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है तो गुणा यहाँ पे 10 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि इससे इसे काट देंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा गुणे में, ठीक है। तो 154 इक्वल टू 2772 गुणे 10 और बटे 1.8। अब साथियों, इसका हमें चाहिए मान, इसका मान चाहिए, तो ये वाला जो गुणे में है वो इधर ले आओ। तो 154 बटे 10 इक्वल टू 2772 27.72 अपान 1.8। अब साथियों इसे देखो, देखेंगे तो क्या करेंगे। देखो यहाँ पर इसका मान जो आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, इसमें 10 का भाग देंगे तो 15.4 इक्वल टू 27 में 0.72 और गुणे 1.8। तो साथियों, जो हमारा प्रश्न पूछ रहा था ऊपर, देखो यहाँ पे जो ऊपर पूछ रहा था कि 27.72 में भागे 1.8 बराबर क्वेश्चन मार्क में क्या है, तो क्वेश्चन मार्क में निकल के आया है 15.4। तो यही इसका राइट आंसर है और इसका जो ऑप्शन साथियों सही होगा वो होगा बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आशा करते हैं
पहला प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का परिमाप है। साथियों इसे समझना होगा कि हमारा प्रश्न पूछ क्या रहा। देखो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब एक जिसमें समकोण, देखो समकोण त्रिभुज जो होता है साथियों वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है समकोण त्रिभुज में। ये एक कोण समकोण होता है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो एक कोण समकोण है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसकी भुजाएं दी हैं लंबवत भुजाएं, इसमें जो लंबवत भुजाएं वो क्रमशः हैं, ये 5 मीटर है और ये 12 मीटर है। और हमें क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का परिमाप। इसका नाम रख देंगे ABC। अब हमें देखो त्रिभुज की भुजाएं दी हैं और ये विकर्ण निकालना है। तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उसका मान क्या देख लिखेंगे यहाँ पे। त्रिभुज की दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज की भुजाएं AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है, BC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो साथियों ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है। तो विकर्ण का मान क्या होता है, BC इक्वल टू अंडर रूट भुजा स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे मान रखेंगे, तो मान रखेंगे साथियों तो क्या आएगा, AB स्क्वायर यहाँ पे हमारा कितना है मान, अंडर रूट करेंगे, AB स्क्वायर हमारा है, AB स्क्वायर है 12, तो 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग और इसका जो निकल के आएगा तो यहाँ पे जोड़ के निकालेंगे। देखो 12 बराबर 144 होता है तो 144 लिख देंगे, प्लस 5 25 होता है तो 25 लिख देंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों, देखो 5 4 9 आ जाएगा और 4 जो 6 आ जाएगा और 169 आया। कितना आया साथियों, 169 आया। और 169 किसका वर्गमूल होता है, तो BC इक्वल टू 169 का वर्गमूल होता है अंडर रूट 13 × 13 होता है और इसमें से 1 13 बाहर निकल आएगा। तो BC इक्वल टू निकल के आया 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है साथियों त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, यही पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप। तो साथियों यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ पे दिए एक भुजा, देखो त्रिभुज का परिमाप है AB प्लस AC प्लस BC, तीनों का मान अब दिया है तो लिख देंगे। कितना दिया है, 12 धन 5 और धन 13, तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 10, 3 2 5 5 10 और 2 1 30 आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, 30। इसका राइट आंसर 30 होगा और हमारा परिमाप 30 निकल के आ गया। इसका जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं यहाँ तक आपको दोनों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि x/25 बराबर 196/x, तो x का मान क्या है। यहाँ पे इस प्रश्न पे शानदार चर्चा करेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे साथियों। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में से लिखेंगे जो दिया है यहाँ पे, तो लिया है x/25 इक्वल टू 196/x, ये दिया है। तो यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना, क्या, x का मान ज्ञात करो।
इस कंडीशन में साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा त्रियक गुणा कर देंगे और त्रियक गुणा करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196 गुणे 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ये आ गया, तो अब इसका क्या होगा, एक्स इक्वल टू जो आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा और 196 और गुणे 25। अब साथियों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे दोनों के और जो आएगा उसको हम निकालेंगे बाहर। तो अंडर रूट का निशान हम लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अंडर रूट का जो निशान है देखो यहाँ पर 196 है, ठीक है, और 196 जो होता है वर्गमूल वो किसका होगा, देखो 196 के गुणनखंड कर लो। यहाँ पे 196 के गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा तो 2 ने 18 और 2 अट्ठे 16, 2 ने 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चाकू 8 और 2 ने 18 और 7 आ जाएगा यहाँ पे और 7, तो कितना आया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 7 और गुणे 7, यहाँ पे 25 है तो गुणे 5 और गुणे 5। अब साथियों जो निकल के आएगा बस जोड़े में निकल के आएगा 1, तो जोड़े में निकल के आएगा 1, तो कितना आ जाएगा x बराबर 2 गुणे 7 गुणे 5। तो जो x बराबर यहाँ पे साथियों आएगा 7 दूनी 14, 14 में गुणे 5 और 14 70, तो x बराबर यहाँ पे 70 निकल के आ गया। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन था पहले भी, अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ये आज का चौथा प्रश्न है और बहुत ही